नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की जो तस्वीरें कोरोना संकट के दौरान आ रही हैं काफ़ी भयावह हैं। जब बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक को सुविधा नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, उनकी मौत हो गई, तो तमाम और सारे सवाल खड़े हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवालाल चौधरी की, जिनका कल निधन हो गया था। और उनके निधन के बाद जो कुछ सियासत सामने आया, जो उसके पीछे की कहानी सामने आई, वो बड़ी ही भयावह, डराने वाली है कि जब एक वीआईपी शख्स के साथ इस तरह हो सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात। सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम आप आम ही ठहरे हैं। हमें आम तरीके से ही जाकर इलाज करवाना होगा, आम आदमी की तरह ही लाइन में लगकर इंतज़ार करना होगा अपनी बारी का। और वो इंतज़ार कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि जान ही निकल जाए, क्योंकि बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, जो महज 2-2.5 घंटों के लिए शिक्षा मंत्री रहे थे और वर्तमान में विधायक थे जेडीयू के, यानी सत्ता पक्ष के विधायक थे, उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी थोड़ी सी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जब मंत्री के साथ, जो पूर्व मंत्री हैं और विधायक है वर्तमान में, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात। तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल खड़ा किया है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं और कहानी बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। दरअसल मेवालाल चौधरी का कल निधन हुआ था और वो जेडीयू विधायक थे और एक दिन के मंत्री रहे थे। उनके साथ, उनके पीछे जो कुछ हुआ उसकी कहानी बयां की उनके निजी सहायक शुभम सिंह ने। ये कहानी तेज़ी से वायरल भी हो रही है। जो कुछ हुआ मंत्री के साथ, उन्होंने ये सब कुछ बात बताई, कई मीडिया चैनल्स ने वो खबरें दिखाई हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो शुभम सिंह, जो उनके निजी सहायक थे मंत्री के, उन्होंने बताया कि मंत्री के साथ क्या क्या हुआ, वो कहानी भयावह है और सिस्टम का सच खोल के रख देती है। जी हाँ, सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जो बिहार का हेल्थ सिस्टम है, उसका सच बयां कर देती है वो कहानी कि जब एक विधायक के साथ ऐसा सब कुछ हुआ तो फिर आम आदमी की क्या बिसात। सवाल भी खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष हैं जो तेजस्वी यादव, उन्होंने शेयर भी किया है खबर और लिखी है ये बात। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार के सिस्टम ने उन्हीं के करीबी विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की जान ले ली। तो नीतीश कुमार के सिस्टम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये पूरा क्या मामला था, किस तरह से मंत्री के साथ जो कुछ हुआ, जो पूर्व मंत्री हैं वर्तमान में विधायक मेवालाल चौधरी, जिनका कल निधन हो गया था कोरोना की वजह से, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ थोड़ी आपको बता देते हैं कि उन्हें किस तरह से सामना करना पड़ा इस सिस्टम का। कैसा सिस्टम जो था, जो उन्हें तारापुर, यानी मुंगेर के वो विधायक थे जहाँ से, तारापुर से, वहाँ वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वहाँ से इलाज कराना जो उनका सिलसिला चला, वो पटना में आकर उनकी सांसें ही थम गईं, वहाँ जाकर वो रुका। तो ये सिस्टम क्या है हम आपको बता रहे हैं और सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं कि 12 अप्रैल को RT-PCR जांच के लिए उन्होंने मुंगेर में सैंपल दिया। 13 अप्रैल को वो सैंपल पटना में रिसीव हुआ और 16 अप्रैल को शाम में PMCH ने उन्हें पॉजिटिव बताया। तो खैर, ये तो आप जान ही रहे हैं कि जब 12 तारीख को एक विधायक का रिपोर्ट दिया गया और 16 तारीख को रिपोर्ट जब आई तो वो पॉजिटिव पाए गए। 3-4 दिनों का समय लग गया रिपोर्ट आने में। उसके बाद 15 अप्रैल को इस बीच उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने रात में ही पटना निकलने का मन बना लिया। ये तमाम कहानी हम आपको बता रहे हैं उस आधार पर जो उनके निजी सहायक जो शुभम सिंह ने बयां की है उनके मौत के बाद कि क्या हालात हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसके जरिए आप सिस्टम का सच भी समझ जाएंगे कि क्या कुछ सिस्टम, किस तरह का, कितना मजबूत सिस्टम है हेल्थ सिस्टम नीतीश कुमार का, वो आपको पता चल जाएगा। जब एक विधायक के साथ ऐसा कुछ होगा तो आप अपने बारे में सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो रात में ही वो निकल गए। 15 तारीख की बात है, जब 15 तारीख को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और वो पटना के लिए निकले और पटना में रास्ते में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लिया साथ में और किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे वो पटना पहुँचे। रास्ते में उन्हें खूब खांसी भी हुई, तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। रात 12:30 बजे जब वो पटना पहुँचे, उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी अस्पताल में जाने के बजाय वो अपने आवास पर चले गए।
हालांकि उन्हें वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। आवास पर ही उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया और लगभग 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन हटाने को उन्होंने कहा। अब बात करते हैं 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल की सुबह 7:45 बजे वो IGMS पहुंच गए, जहां बेली रोड पर जो IGMS, जिसे अब कोविड इलाज वहां भी चल रहा है, तो उस अस्पताल में पहुंचे पूर्व मंत्री, वर्तमान के विधायक मेवालाल चौधरी, जिनका अब निधन हो चुका है, वो हमारे बीच नहीं है। उनके पीछे की कहानी बता रहे हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया। जो उनके निजी सहायक ने जो बयां किया वो बड़ा ही भयावह है, डराने वाला है। तो उन्होंने वहाँ पर जब वो गए तो IGMS में उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया और रिपोर्ट में उन्हें कोरोना नेगेटिव बता दिया गया। जो शख्स पॉजिटिव था उसे 16 अप्रैल की सुबह में कोरोना नेगेटिव बता दिया गया, वो भी IGMS में। और विधायक जी ने इस दौरान कहा कि खुद उनका जो है RT-PCR टेस्ट करा ले। यह जांच भी IGMS में की गई, लेकिन कहा गया कि जांच की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। यह भी कहा गया कि रिपोर्ट आने के बाद भर्ती लिया जाएगा। पद पहचान पर भी किसी से उनको जगह नहीं मिली। यानी IGMS ने साफ साफ कह दिया कि ये रिपोर्ट RT-PCR जब आएगी उसमें अगर आप पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपको जगह मिलेगी। यानी पहला रिपोर्ट को ताक पर रख दिया गया। जो इसके पहले रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए थे और उस रिपोर्ट को नहीं माना IGMS ने, जबकि ये विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पारस हॉस्पिटल का रास्ता तय किया। जी हाँ, पारस हॉस्पिटल। जब IGMS में थक हार गए, उन्हें जगह नहीं मिली, तो वो पारस हॉस्पिटल पहुंच गए और वहाँ भी उन्हें DM के पैरवी से बेड मिला। हालात आपको बता रहे हैं कि क्या है। एक मंत्री, पूर्व मंत्री की कहानी बयां कर रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक भी था। वो सिस्टम की भेंट चढ़कर चला गया ऊपर, उसकी सांसें उखड़ गई। तो क्या कुछ हुआ उसके पीछे की कहानी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या हालात हुए इसके पीछे में। DM की पैरवी से जब उन्हें बेड मिला और उन्होंने कहा पारस हॉस्पिटल वो गए। पारस हॉस्पिटल में CT स्कैन कराया गया, खांसी भी कम नहीं हो रही थी। CT स्कैन कराकर उनकी रिपोर्ट पारस हॉस्पिटल में दिखाई गई और उन्हें ICU में भर्ती करने की सलाह दी गई, लेकिन ICU में उन्हें जगह नहीं मिली। ICU में जगह नहीं मिलने की वजह से उन्हें इमरजेंसी में रखा गया। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं पूरी, और ये जुबानी जो है शुभम सिंह, जो उनके निजी सहायक थे, उन्होंने बताई है पूरी कहानी की क्या कुछ हुआ उनके साथ। उन्हें इमरजेंसी में रखा गया और पटना के DM के कहने पर बेड मिला, लेकिन 8-10 घंटे तक ICU का इंतजार करते रह गए जो मेवालाल चौधरी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है, हम आपको बता रहे हैं। इस बीच उन्हें ऑक्सीजन लगातार चढ़ाया जा रहा था, थोड़ी राहत मिली। शाम होने पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी भी बढ़ रही थी, तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। रात में 10-11 बजे के बीच उन्हें ICU में जगह मिल पाई। तो हम ये बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ, ये जो 16 तारीख की कहानी है कि उन्हें किस तरह से दिक्कत हुई। 18 अप्रैल की रात पारस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वेंटिलेटर पर ले जाना होगा। वेंटिलेटर का मौका आया। डॉक्टरों ने बताया उनके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए परमिशन वाले पेपर पर साइन किया। कोविड मरीज के साथ रहने की अनुमति नहीं थी, इसलिए देर रात वो जो शख्स हैं शुभम सिंह, जो लगातार उनके साथ थे, वो वापस आ गए और 19 अप्रैल की सुबह 4 बजे हॉस्पिटल ने कॉल करके बुलाया और मौत की सूचना दी। तो ये भयावह कहानी हम आपको बता रहे हैं कि सिस्टम की भेंट चढ़ गए पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक जो थे मेवालाल चौधरी। वो अगर उनका इलाज तारापुर में ही सही ढंग से हो जाता, जो वहाँ के वो विधायक थे, मुंगेर के विधायक थे, और अपने क्षेत्र में उनका इलाज नहीं हो सका, वहाँ के सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं था, तो वो पटना की ओर रुख कर लिए। पटना आए तो सिस्टम ने दगा दे दिया, IGMS ने उन्हें जगह नहीं दी, पैरवी भी काम नहीं आया। अंततः जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचे, पर प्राइवेट हॉस्पिटल के भी क्या हालात है, प्राइवेट हॉस्पिटल पर जिन पर सवाल उठ रहे हैं लगातार कि केवल वो मरीजों से पैसे दूर रहे हैं, तो शायद उन्होंने विधायक जी से भी पैसे दूने का ही काम किया। इलाज में जो बरती जानी चाहिए थी सावधानियाँ, शायद वो नहीं बरती गई। इतना लंबा समय बीता और उसके बाद विधायक ने दम तोड़ दिया। तो ये सिस्टम का सच है और इस सिस्टम को एक बार उजागर करने की कोशिश की है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी। उन्होंने ये शेयर किया है सब कुछ और लिखा है
कि नीतीश कुमार जी आपके करीबी विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की जान आपके सिस्टम ने ही ले ली। तो सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। और बिल्कुल जिस तरह से एक मंत्री के साथ ऐसा सब कुछ सलूक हो सकता है, उसको पैरवी करनी पड़ सकती है, बेड के लिए, इलाज के लिए चिरौरी करनी पड़ सकती है IGMS जैसे हॉस्पिटल की, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या बिसात है। इस कोरोना के महामारी में, कोरोना के संकट के दौर में आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? बड़ा सवाल है और ये सवाल हम भी छोड़े जा रहे हैं। सरकार को जवाब तो देना ही होगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सिटी पोस्ट लाइव के साथ आप बने रहें। हम आपको तमाम वो खबरें दिखाएंगे जो सिस्टम की पोल खोलती है। धन्यवाद।